शुरुआत में घनश्याम तिवारी आपसे करना चाहूंगा कि सपा का गढ़ कहा जाता है आजमगढ़ को, आज की रैली क्या चिंतित करती है? पहले मैं इस बहुत दुखद समाचार के साथ अपनी बात रखना चाहता हूं कि असम राइफल की कमांडेंट, उनके परिवार और कुल मिला के 7 लोगों को जिस तरीके से आतंकवादियों ने शहीद कर दिया, ये पूरे देश के लिए बहुत दुखद है। ऐसे समय में अगर देश के राष्ट्रीय नेता जैसे गृह मंत्री ओछी हल्की राजनीति करते हुए दिखाई देते हैं, तो वो हर सिपाही, हर सोल्जर, हर उस व्यक्ति का अपमान करते हैं जो देश की सीमाओं पर तैनात है। ऐसे समय पे अगर देश के प्रधानमंत्री से एक शब्द नहीं आता, देश के रक्षा मंत्री ने इस पे बयान दिया है, लेकिन रक्षा राज्य मंत्री ने एक शब्द नहीं कहा है, सिवाय अमित शाह के भाषणों के को रिपीट करने के देश के रक्षा मंत्री, रक्षा राज्य मंत्री एक शब्द नहीं कह पाते। ये बहुत दुखद है कि जो हम इस कार्यक्रम का नाम राष्ट्रवाद है, जिन लोगों ने राष्ट्रवाद को राजनीति का हिस्सा बना दिया, वो इतने फर्जी हैं कि आजादी भीख में मिली उस पर ताली बजाते हैं। और जो लोग ताली बजवाते हैं, जो भाषण देते हैं, उनके साथ खड़े रहते हैं। लेकिन जब जिस तरीके से आतंकवाद हावी हो रहा है, एक शब्द नहीं निकालते, क्योंकि पहले साल के शुरुआती 4 महीने में बंगाल की राजनीति में जुटे रहते हैं और अब उत्तर प्रदेश की राजनीति। सिवाय चुनावों के क्या केंद्र सरकार के पास कोई और काम नहीं है? अब जैम पे घनश्याम तिवारी जी, एक सेकंड सर, मैं आपको रोकना चाहूंगा। आपने अपनी बात चूंकि सेंसिटिव थी, इसलिए मैंने आपको पूरा मौका दिया अपनी बात रखने का। जो शहादत वहां पर हुई है, उसके ऊपर टाइम्स नाउ भारत लगातार बता भी रहा है, क्या वहां पर हुआ, ये भी हो रहा है, किन कारणों से हमला हुआ, लूपहोल्स क्या थे, इस पर सब जगह चर्चा हो रही है। उत्तर प्रदेश में चूंकि चुनाव भी है, तो चर्चा इसकी भी जरूरी है, क्योंकि लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व भी है। सरकारों जिनके ऊपर दारोमदार होता है चीजों को संभालने का, उनको इसी लोकतंत्र से, इसी चुनाव के द्वारा चुना जाता है। और उत्तर प्रदेश का जो स्टेटस है चुनाव को लेकर के बहुत ऊपर भी है। जिस केंद्र सरकार को चुना गया था, वो केंद्र सरकार तो राज्यों में चुनाव में व्यस्त है। खैर, उसको छोड़िए, जैम पे आते हैं। अखिलेश यादव ने गोरखपुर में जिक्र किया सर, क्या? सुनिए मेरी बात, सुनिए आप। नहीं, अगर आप राजनीतिक कांग्रेस को बनाना चाह रहे हैं, बता दीजिए अखिलेश यादव ने गोरखपुर में जिक्र किया क्या? भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को मौका दीजिए, हो सकता है आपकी टीम के कुछ लोग ताली बजा रहे हैं। मेरा मुद्दा सिर्फ ये है सर कि हम लोग चर्चा के मुद्दे पर रहें, और कोई मुद्दा अगर संवेदनशील है तो उसकी संवेदनशीलता का सम्मान आप भी करें। मुझे शहादत को अगर आप डिबेट में लाकर के यहाँ पर अपना राजनीतिक एजेंडा साधना चाहेंगे, तो मैं माफी के साथ अलाउ नहीं कर सकता सर। आपने मुद्दा उठाया था, सवाल आपका वाजिब है, लेकिन चर्चा का विषय सर आज वो नहीं है। घनश्याम जी, की आजादी भीख में मिली, आपने तो ताली बजवा दी, आपने तो विरोध नहीं किया। मैं कह रहा हूं सर, चर्चा का विषय वो नहीं है ना घनश्याम जी। ठीक है, मैं तो आपसे ये पूछ रहा हूं कि आजमगढ़ जो कि आपका किला कहा जाता है, वो किला ढहने की क्या गुंजाइश लग रही है आपको? देखिए, जहां तक जैम की बात है, जिस तरीके से अमित शाह के मंत्री हैं अजय मिश्रा, तो जैम का एक परिभाषा है जय अजय मिश्रा, जय आशीष मिश्रा। ये जुल्म अत्याचार मंत्रालय एक भारतीय जनता पार्टी का है, जिसमें किसी को भी रौंद दिया जाता है, उसके साथ सरकार खड़ी रहती है, चाहे सुप्रीम कोर्ट कितने भी सवाल उठा ले। तो अमित शाह जी के पास ना कोई नैतिक अधिकार है, न उनके कार्यों का कोई ऐसा बल है। गृह मंत्री के रूप में उन्होंने कुछ अच्छा काम किया, उससे अच्छा कार्य तो मुख्यमंत्री के रूप में अखिलेश यादव जी ने किया था। अमित शाह ने गृह मंत्री के रूप में क्या काम किया है? क्या नैतिक बल है अखिलेश यादव जी के ऊपर उंगली उठाने का? उनकी पूरी सरकार 4.5 साल रही है, अपना डस्टबिन में फेंक दिया है। अब एक काम करते हैं, मुझे फैक्चुअली कुछ चीजों का जवाब दीजिए। सिर्फ एक सवाल मेरा आपसे रहेगा, उसके बाद मैं चाहूंगा कि राकेश त्रिपाठी आपको इसी को लेकर के जवाब दें। अमित शाह ने जैम की 2 परिभाषाओं का जिक्र किया। एक परिभाषा थी जनधन, आधार और मोबाइल, जिन्होंने बीजेपी के लिए कहा। एक परिभाषा थी जिन्ना, आजम और मुख्तार, जिन्होंने सपा के लिए कहा। अब इन दोनों में क्या कोई फैक्चुअल मिस्टेक है क्या? ऐसा नहीं था। जुल्म, अत्याचार, महंगाई, ये भी परिभाषा होती है। देखिए, ये खोखले भाषण है। जैसे मैंने कहा कि जिसका नेतृत्व खोखला है, गृह मंत्री के रूप में वो देश को सुरक्षित नहीं कर पा रहा, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट सवाल उठा रही है कि पेगासस में जासूसी हुई नहीं हुई। अमित शाह एक खोखले नेता है, वो अपना पद बचाने के लिए वो भारतीय जनता पार्टी किसी नेता की क्रेडिबिलिटी को लेकर के, या कैसे नेता है, कैसे मंत्री, इसको लेकर के घनश्याम जी, मुझे लग रहा है टॉपिक में कंफ्यूजन आपको हो गया सर। लेकिन आपने जो सवाल पूछे, मैं चाहूंगा कि राकेश त्रिपाठी उसका जवाब भी दे दे साथ साथ, और बाकी टॉपिक मैं दोहरा दूंगा आपके सामने दोबारा। राकेश जी, उत्तर प्रदेश का मुद्दा बेरोजगारी है, उत्तर प्रदेश का मुद्दा महंगाई है, उत्तर प्रदेश का मुद्दा वो अत्याचार है जो प्रतिदिन उनकी सरकार उत्तर प्रदेश में करती है। जिन्ना की एंट्री कैसे हुई सर, ये भी मैं समझूंगा आपसे। उससे पहले राकेश जी जवाब दे दें, चाहे वो हाथरस में। राकेश त्रिपाठी जी, एक सेकंड सर। राकेश जी, देखिए अनंत जी, जब घनश्याम जी ने आतंकी घटना पर अपनी सहानुभूति जताना शुरू किया, तो मुझे लगा शायद आज वो माफी मांग लेंगे कि 2006 में जब उत्तर प्रदेश में अयोध्या में
बनारस में और लखनऊ में बहुत सीरियल ब्लास्ट हुए थे और उनके जो आरोपी आतंकवादी थे 2012 में सत्ता में आते ही अखिलेश यादव जी ने पहला निर्णय किया था कि इन आतंकवादियों पर से मुकदमा वापस ले लिया जाए। मैं याद दिलाऊंगा ऑनरेबल हाईकोर्ट की टिप्पणी का। ऑनरेबल हाईकोर्ट में अखिलेश यादव जी की सरकार से पूछा था कि क्या इनको पद्मश्री अवार्ड दे देना चाहिए, ये जिन आतंकवादियों को आप बचाने की बात कर रहे हैं। और मैं आपको डिसीजन बताऊंगा कि उसमें इसमें ट्रायल कोर्ट से, हाईकोर्ट से और सुप्रीम कोर्ट से कंफर्म हुआ कि ये आतंकवादी दोषी थे और उनको सजा दी, उनको आजीवन कारावास की सजा दी। लेकिन घनश्याम तिवारी जी शायद उसका जिक्र नहीं करेंगे क्योंकि उन आतंकियों में इनको मजहब दिखाई पड़ता था और यही मजहब देखे थे ये आजमगढ़ के, इसीलिए आजमगढ़ की पहचान आतंकगढ़ के नाते हो रही थी। ये दुर्भाग्यपूर्ण था कि आजमगढ़ मेरठ बकौल के नाते, आजमगढ़ संजरपुर के नाते, आजमगढ़ आबू सलेम के नाते, आजमगढ़ दाऊद इब्राहिम के ठिकानों के नाते जाना जाता था। ये दुर्भाग्य था। लेकिन आज आजमगढ़ की हम वापस उसी पहचान को वापस ले आए हैं जो आजमगढ़ में हाथों के हुनर के नाते पहचान थी कि आजमगढ़ की मुबारकपुर में अपने हाथों से रेशमी साड़ियां कैसे बुनी जाती है। आजमगढ़ के निजामाबाद में काली मिट्टी के बर्तन 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में आज हमने रखने का काम किया है। हम आजमगढ़ को आज सरस्वती का धाम बना रहे, राज्य विश्वविद्यालय बनाने का काम कर रहे हैं। ठीक है, मैं चाहूंगा कि शांतनु गुप्ता इस बारे में अपने टिप्पणी दें। शांतनु जी बताइए जरा कि आजमगढ़ को अब तक जो ये कहा जाता था, मैं आ रहा हूं राकेश जी आपके पास वापस, मैं लौट रहा हूं आपके पास सर। शांतनु जो कहा जाता है कि आजमगढ़ का मतलब क्या, आप सीधा क्राइम सीन में आप एंटर करने जा रहे हैं। योगी सरकार कहती है कि हम परिभाषा बदल रहे हैं, न सिर्फ बदल रहे हैं बल्कि बदल दी है। आप सही मानते हैं इस बात को? देखिए आनंद भाई, अगर आप 2014 के पहले देश में हुए किसी भी बम ब्लास्ट को देख लीजिए, चाहे मुंबई बम ब्लास्ट को देख लीजिए, अहमदाबाद बम ब्लास्ट को देख लीजिए, यहाँ के उत्तर प्रदेश में हुए कोई बम ब्लास्ट को देख लीजिए, अगर 10 आतंकवादी पकड़े जाते थे तो उसमें से 4 या 5 आजमगढ़ के होते थे। आजमगढ़ शार्प शूटर के लिए, बम बनाने वालों के लिए, और वो अगर एक मुद्दा बना था तो वो बॉलीवुड की पिक्चरों के लिए एक मुद्दा बन गया था और बॉलीवुड की पिक्चरें बना करती थी जो गुंडे हथियारों पर बना करती थी। तो आजमगढ़ नाम बन गया था वहाबी टेररिज्म का। और जो अब, जैसा पहले वक्ता ने कहा कि अब ओडी ओपी में ब्लैक पॉटरी बिक रही है। आप दिल्ली के किसी बड़े प्रदर्शनी में चले जाएं, वहां पे आजमगढ़ का स्टॉल लगा होता है ब्लैक पॉटरी का। तो कैसे कन्वर्ट हुआ है। और हमने देखा है कि कोरोना काल में केवल उत्तर प्रदेश नहीं, जिस भी प्रदेश ने अगर अपने गरीब लोगों के अकाउंट में पैसे भेजे हैं, वो कैसे भेजे हैं? केवल जैम ट्रिनिटी की वजह से भेजे हैं, क्योंकि अब सबके पास जनधन अकाउंट है, सबके पास मोबाइल, और सबको आधार से वैलिडेट होता है। तो अब आजमगढ़, जो जैसा बताया कि जिन्ना, मुख्तार और आजम के नाम से जाना जाता था, अब वो जैम ट्रिनिटी के नाम से जाना था। मैं 10 सेकंड और लूंगा। अगर आप आज का अखबार खोलेंगे, तो बड़ा बड़ा क्या लिखा है? गायत्री प्रजापति, जो अखिलेश यादव के खास मंत्री थे, उनको आजीवन कारावास की सजा हो गई। अखिलेश यादव के खास मंत्री को बलात्कार के लिए आजीवन कारावास की सजा हुई। और साथ में नीचे लिखा है कि आजम खान पे जो पुराने मुकदमे थे वो चल ही रहे हैं, नए आरोप भी सिद्ध हो गए। और ये दोनों खास मंत्री हुआ करते थे आजम खान के, अखिलेश यादव। और आज ही के अखबार में दोनों खबरें हैं।